नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। मित्रों, आज की वार्ता में शारदीय नवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। यह नवरात्रि इस वर्ष सन 2025 में बहुत विशेष और खास है। वैसे तो हम सभी पितृपक्ष के तुरंत बाद नवरात्रि के उत्सव में चाव भाव के साथ संलग्न हो जाते हैं और माता जी के जगह जगह गरबे होते हैं और माताओं के पंडाल सजाए जाते हैं। लेकिन इस वर्ष 2025 में यह नवरात्रि बहुत खास है और विशेष है, और इसका कारण ये है कि इस बार की नवरात्रि दशहरा को मिला करके 10 दिन की नहीं बल्कि 11 दिन की होगी। और ये कई वर्षों बाद ऐसा संयोग हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें तृतीया जो तिथि है वो 2 दिन है। मतलब माता चंद्रघंटा का स्वरूप का पूजन हम 2 दिन करेंगे, और दोनों दिन माता चंद्रघंटा जो शांति की साक्षात देवी हैं, उनका हम बहुत श्रद्धा भाव से अर्चन करेंगे और इसके साथ में उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, यह जो नवरात्रि है इसमें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, यह जानेंगे इस चर्चा के माध्यम से। इसके साथ में यह भी जानेंगे कि किस दिन माता जी को क्या चढ़ाना चाहिए, और एक विशेष आपको उपाय भी बताऊंगा मैं, जो आप इस नवरात्रि पूरे 9 दिन 10 दिन अगर वह उपाय कर लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का दुख हो, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं। और यह नवरात्रि का पावन पर्व हम सबके लिए खुशियाँ और उत्साह लेकर के आए, ऐसा माता भगवती से हम सबकी आप सबके लिए प्रार्थना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माता के 9 जो स्वरूप हैं वो अलग अलग दिन किस किस तारीख को पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 22 सितंबर, जिस दिन माता जी का आगमन होगा, घट स्थापना होगा, उसी दिन माता जी का पहला रूप माता शैलपुत्री का होगा। इसके साथ में 23 सितंबर 2025 को नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का रहेगा। इसके साथ तीसरे दिन मतलब 24 सितंबर 2025 नवरात्रि का यह तीसरा दिन रहेगा और माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। मित्रों, 25 सितंबर को 2025 में नवरात्रि का यह भी तीसरा दिन ही कहलाएगा, क्योंकि इस दिन भी माता चंद्रघंटा का ही पूर्ववत पूजन होगा। 26 सितंबर 2025 को नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा का होगा। 27 सितंबर 2025 को नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता का होगा। 28 सितंबर 2025 नवरात्रि का 6ठा दिन माता कात्यायनी का होगा, और 29 सितंबर 2025 को नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का होगा। 30 सितंबर 2025 नवरात्रि का 8वां दिन महामाता महागौरी का होगा। इसके साथ में 1 अक्टूबर 2025 नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धदात्री का होगा। तो इस प्रकार से माता अपने 9 रूपों में अलग अलग रूपों में आएंगी और भक्तों का कल्याण करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि माता की जो शक्ति है वो शक्ति ही शिवत्व का मुख्य आधार है। अगर शिव से शक्ति रूपी इकार निकल जाए तो वो शिव भी शव बन जाता है, और इसीलिए यह नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं। 2 गुप्त तो 2 प्रकट, 2 साधना के लिए तो 2 हमारे सामाजिक कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से यह नवरात्रि का पावन त्योहार इस बार होने वाला है। अब बिना देरी किए आपको बता देते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त।
तो सबसे पहले आप प्रतिपदा को समझिए। तो प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर को 1:30 रात्रि में ही हो जाएगा, जो कि दूसरे दिन मतलब 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगा। तो ये तो हुआ प्रतिपदा का स्वरूप। अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त समझ लीजिए। तो प्रातः काल से ही घट स्थापना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 6:15 सुबह से लेकर के 8:07 तक रहेगा। वहीं अभिजित काल का शुभ मुहूर्त जो है कलश स्थापना का, वो 11:55 से 12:43 दोपहर तक रहेगा। तो ये हुआ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। मित्रों, अब बात करते हैं माता के अलग अलग रूपों के अनुसार अलग अलग सामग्री भोग के बारे में कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को माता जी का पहला रूप रहेगा, स्वरूप रहेगा, पहली माता रहेंगी, जिनको घी और अनार से आप भोग लगा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इसके बाद 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का होगा, जिसमें चीनी का या सेब का आप भोग लगा सकते हैं। 24 सितंबर 2025 को माता का तीसरा चंद्र घंटा का स्वरूप रहेगा, तो इस दिन दूध और केले का भोग आप लगा सकते हैं। 25 सितंबर 2025 को पुनः माता चंद्र घंटा का ही रूप माना जाएगा, तो इस दिन भी दूध और केले का आप भोग लगाएं। 26 सितंबर 2025 को चौथे दिन माता कुष्मांडा का स्वरूप रहेगा और मालपुआ नाशपाती का भोग लगा सकते हैं। वहीं 27 सितंबर 2025 को स्कंद माता का पूजन होगा, जिनमें केला और अंगूर का भोग लगाया जाएगा। 28 सितंबर 2025 रविवार को माता कात्यायनी की पूजा होगी, जिसमें आप शहद और अमरूद का भोग लगा सकते हैं। 29 सितंबर 2025 को माता कालरात्रि के रूप में पूजी जाएंगी, जिनमें गुड़ और चीनी का भोग लगाना चाहिए या पूजन करना चाहिए। 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महागौरी का दिन रहेगा। इस दिन आपको नारियल और शरीफा का भोग लगाना चाहिए और माता जी को पूजन करना चाहिए। 1 अक्टूबर 2025 माता के 9वें रूप सिद्धदात्री का रहेगा, जिसमें आपको सफ़ेद तिल और संतरा का भोग लगाना चाहिए। तो माताओं को पसंद क्या है अलग अलग दिनों के हिसाब से, ये हमने आपको बता दिया। तदनुसार ही अगर आप पूजन करेंगे तो माता की कृपा औरों की अपेक्षा ज़्यादा हमें प्राप्त होगी। तो ये तो हुआ माता के चढ़ाने का स्वरूप कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि माता भगवती के लिए एक ऐसा कोई उपाय जिससे आपके संकटों का निपटारा हो सके, आपके संकट दूर हो सके। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक दुर्गा विषा यंत्र लाना है। 9 दिन, जो कि इस बार 10 दिन होंगे, 10 दिन माता जी के सामने उस दुर्गा विषा यंत्र को रखना है और उसका पूरा विधि विधान से 9 दिन 10 दिन पूजन करना है। और उसके सामने आपको घी का दीपक लगाना है और दीपक लगा करके उसमें कंकु, चंदन, रोली इत्यादि से उसका जो यंत्र है उस पर मढ़ना है, चंदन आदि कंकु इत्यादि से। और इसके बाद उसको एक रेशमी कपड़े पर लपेट करके रात्रि में रख देना है और सुबह फिर पूजन करना है। इस प्रकार से 10 दिन तक आप पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद फिर उस यंत्र को आपको जहाँ समस्या हो, चाहे वो ऑफिस में हो या आपको घर में हो, ऊपरी बाधा हो, नज़र दोष हो, लक्ष्मी न रुक रही हो या घर में तनाव रह रहा हो, जहाँ भी समस्या हो, उस कमरे में सुरक्षित और स्वच्छ जगह जहाँ पवित्रता हो उस जगह पर उसको रख दें और आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपकी जो समस्या है उसका निपटारा हो चुका है और वो समस्या अब आपको नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है
तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमारे नंबरों पर कॉल करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।